जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, जिसमें से आज का टॉपिक है अंतःझिलिका तंत्र। अंतःझिलिका तंत्र के बारे में आज हम लोग विस्तार से एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अंतःद्रव्यजालिका, गोल्जी काय, लयन काय और राजधानी के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि सूत्रकनिका, हरित कवक, परागशीतोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें झिलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। यानी कि जो हमारा अंतःझिलिका तंत्र होते हैं उसमें सिर्फ हम लोग अंतःद्रव्यजालिका, गोल्जी काय और राजधानी जो अंग होते हैं, चार अंगों के बारे में अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है देखते हैं एक बार। झिल्लीदार अंगक कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जो झिल्लीदार अंगक होते हैं उनका कार्य और संरचना जो होती है के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनमें से बहुत से अंगक ऐसे होते हैं जिनके कार्य जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए उन्हें जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्यजालिका, गोल्जी काय, लयन काय और राजधानी अंग आते हैं। अंतःद्रव्यजालिका, गोल्जी काय, लयन काय और राजधानी अंग आते हैं। जैसे कि सूत्रकनिका, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हरित लवक, परागशीतोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जो सूत्रकनिका, हरित लवक और परागशीतोम जो होते हैं वो सभी अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें अलग से पढ़ा जाएगा। अंतःद्रव्यजालिका जो अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत आता है, जो पहला अंगक है अंतःद्रव्यजालिका। चलिए अंतःद्रव्यजालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतःद्रव्यजालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चल सका कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे हम लोग अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चल सका कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में कुछ चपटे तरह का उनका आकार चपटा होता है, जो आपस में जुड़े हुए थैलीयुक्त छोटी नलिका वत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे हम लोग अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका चित्र 8.5 में दिया गया है। चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं। ये हमारा कोशिका द्रव्य है, ये हमारा पूरा कोशिका द्रव्य है। इसमें हमारा एक केंद्रक हो गया, ये हमारा केंद्रक चित्र। जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें कुछ देख सकते हैं, ये नलिकावत संरचना कुछ आपको इस तरह का दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह की कुछ संरचना आपको दिखाई पड़ रहा होगा नलिकावत। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःझिलिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या कहता है, प्रायः जो राइबोसोम होते हैं, जो अंतःझिलिका तंत्र है यानी कि अंतःद्रव्यजालिका जो होती है, प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्यजालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वह अंतःद्रव्यजालिका के बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, जिससे अंतःद्रव्यजालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उससे खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका कहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं, जिस अंतःद्रव्यजालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, उससे हम लोग खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका कहते हैं। इसे इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर वैसे अंतःद्रव्यजालिका जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, उससे हम लोग चिकनी अंतःद्रव्यजालिका यानी कि उसे इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्यजालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेता है, उनमें खुरदरी अंतःजालिका बहुतायत से मिलती है। जो खुरदरी अंतःजालिका होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण, श्रवण और सक्रिय भाग लेती है, उनमें खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका बहुतायत से मिलती है। यानी कि जो खुरदरी अंतःद्रव्यजालिका होती है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक फैली हुई होती है। चिकनी अंतःद्रव्यजालिका जो होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, वो प्राणियों में लिपिड का इसका क्या कार्य है, वह लिपिड को संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतःद्रव्यजालिका में होते हैं, और चिकनी अंतःद्रव्यजालिका लिपिड को संश्लेषित करते हैं और साथ ही साथ में स्टेरॉयडल हार्मोन भी वो संश्लेषित करते हैं। ये जो हमारा था
अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत जैसे कि अंतःपत्रजालिका, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और अपने ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जो भी लगा हो, गाली दे सकते हैं, कुछ भी आपका जो भी मन करे हमारे इस वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं उस पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।